हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं आपको टूर कराती हूँ श्रीनगर में जो शारदा घाट है, वहाँ पे मैं जाऊंगी और आप लोगों को भी दिखाऊंगी। लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा कहीं पे अंकल जी हैं जो नैथानी अंकल जी, उन्होंने बुला रखा है, वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि शारदा घाट में जो गंगा आरती होती है वहाँ में। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन जो होती है उसको भी प्रेस कीजिए। तो गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जितने भी अभी हम यहाँ पे लोग इकट्ठे हुए हैं, इससे पहले हम 4-5 साल पहले भी इकट्ठे हुए थे, क्योंकि हमारे मोहल्ले में एक बार शराब का ठेका खुल गया था। तो हम सब मोहल्ले की हैं लगभग, तो हम लोगों ने उसका विरोध करा और हम सब लोगों ने इतना हल्ला करा कि लास्ट में सरकार को वहाँ से वो दुकान उठानी पड़ी या कुछ जो भी और भी रहा होगा, क्योंकि बाद में तो ये हो गया था सरकार की तरफ से भी कि हाईवे पे भी दुकानें खुल सकती हैं। पहले सरकार की तरफ से ही गाइडलाइन आई थी कि नहीं, शराब की दुकानें हाईवे पे नहीं होंगी, तो उनको जगह जगह शिफ्ट किया गया था और वो हमारे मोहल्ले में शिफ्ट हो गई थी। लेकिन हम सब लोगों ने उसका विरोध करा था। तो उस टाइम पे हम सब लोग इकट्ठे हुए थे और ऐसे हमने कुछ वहाँ पे परेशानियां भी झेली, कुछ हंसी मजाक भी करा, बहुत लंबा सफर, अच्छी चीजें भी हुई, कुछ बुरी भी हुई। तो हम लोगों ने खूब संघर्ष करा, लास्ट में मजा भी आया। इसी पर्पज से हम यहाँ पे मिले। अभी हम गंगा आरती में अंकल जी के साथ फिर से शामिल हो गए हैं। मैं सबका परिचय दूंगी। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे पुराने साथी सहेलियां जो हम शराब आंदोलन में जुड़े थे, वो बिछुड़ गए थे, वो आज उनको एकत्रित करने का मौका मिला है। और अब यही रखा कि हमारी गंगा आरती में शामिल, क्योंकि शारदा घाट जो है बहुत पौराणिक घाट है। वहाँ पे आज तक कोई मुर्दा न जला, न जल रहा, न जलता कभी उसकी वो नहीं। इस वजह से उसकी महानता बड़ी है। उसको नाग घाट भी कहते हैं। सन 2013 में हमारी आरती वहाँ पर होती, लेकिन वहाँ पर 13 के बाढ़ के आने के बाद वो तहस नहस हो गया था। वहाँ पर भारत सरकार की 3.5 करोड़ की योजना शुरू हो गई और वो घाट अब जिस प्रकार से हरिद्वार रेसकोर्स में दर्ज में होती है, इसी प्रकार से में हमारे श्रीनगर में गंगा आरती जब घाट पूर्ण रूप से तैयार होगी और इससे आने वाले यात्रियों को भी इसका लाभ मिलेगा। हमारे श्रीनगर की जनता को इसका भरपूर लाभ मिलेगा। दूर दूर से यात्री आएंगे, इसका आनंद लेंगे। इस वजह से हम जो पिछड़े अलग हुए थे कुछ समय से, कोरोना काल की वजह से हुए थे, उसकी वजह से आज मैंने ये सोचा, इसमें मुख्य रूप से मैं राजेश्वरी देवी को धन्यवाद कहूँगी। उन्होंने अपने सदस्यों को इकट्ठा क्लोज किया है और आज हम इस प्रकार की मीटिंग रखी है। ये मीटिंग में तय होगा कि अब कल से ये लगातार हमारी गंगा आरती में आते रहेंगे और जिस प्रकार से वहाँ का नियम है वो नियमों का पालन करेंगे। और हाय तब हाँ सब खींच भी वीडियो भी बना रही मैं। ये हमारे ताऊ जी ये हमारे समिति के अध्यक्ष हैं और हम सब लोग अध्यक्ष उस समिति के मेंबर हैं। ये है आंटी जी और ये सारे मेंबर हमारे समिति के। कुछ लोग हम नए जुड़े हैं, कुछ पुरानी समिति है। राजेश्वरी जोशी बोलना। अच्छा, तो ये है हमारे आंटी जी राजेश्वरी जोशी। तो यहाँ पे हम किसी इस समिति को आगे बढ़ाने के लिए कुछ प्रयास कर रहे हैं और कुछ अपना जिससे जो भी योगदान होगा उस योगदान को करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और इसी संदर्भ में हमने एक छोटी सी मीटिंग रखी हुई है। तो आज और गाइज यहाँ पे श्रीनगर में है शारदा घाट और शाम को यहाँ पे होती है आरती, गंगा आरती होती है और उसमें समिति बनी हुई एक, और जो समिति में जो अध्यक्ष हैं वो है नैथानी अंकल जी। और उन अंकल जी ने हमें भी यहाँ समिति में शामिल कर लिया है और मुझे बोला आज कि तू भी जरूर आना। तो अभी मैं जा रही हूँ शारदा घाट पे और वहाँ पे शाम को होते हैं कीर्तन भजन। लेडीजें जो शाम को आती हैं वो पहले कीर्तन भजन करती हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे आरती भी होती है और वो समिति बनी हुई है। उस समिति में हमें भी अंकल जी ने मेंबर बना दिया है।
मैं तो कभी कभी आती हूँ, यहाँ तक कि मैं आज पहली बार आ रही हूँ यहाँ घाट पे। उससे पहले तो 1-2 बार मीटिंग इन लोगों की जब कहीं होती है तो आती हूँ उसमें, और यहाँ पे मैं आ रखी हूँ। तो अभी मैं आपको उन लोगों को दिखाऊंगी कि यहाँ पे कैसे वो कीर्तन भजन करते हैं, फिर उसके बाद आरती भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो यहाँ पे घाट की स्थिति वैसी अस्त, जब से आपदा आई है तो सारा बह के चले गया है, तो अच्छी स्थिति में नहीं है। तो अभी यहाँ पे फिर से हो रहा है रेनोवेट, और यहाँ पे नए घाट का फिर से निर्माण हो रहा है जो बहुत बड़ी लागत से बन रहा है। कुछ लोग कह रहे थे कि 3 करोड़ की लागत से यहाँ पे फिर से घाट को अच्छे से सुसज्जित किया जा रहा है, क्योंकि शाम को वहाँ पे गंगा आरती भी होती है और कुछ और भी धार्मिक जो कार्य होते हैं तो वहाँ पे होते हैं, क्योंकि मंदिर बगल में है, तो इसीलिए वहाँ पे अच्छे से फिर से हो रहा है। तो उसका तो बाद में उद्घाटन होगा, अभी वहाँ पे काम चल रहा है। तो अभी जो वहाँ पे शाम को गंगा आरती होती है, तो आप लोगों को भी आज मैं गंगा आरती के दर्शन कराती हूँ। और नदी के किनारे का यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू आता है, सामने चौरास वाली साइड भी दिखाई देती है, और इधर नदी के इस साइड श्रीनगर है और नदी के उस साइड चौरास है। तो यहाँ से जो व्यू दिखाई दे रहा है बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, बीच में नदी बह रही है, सुंदर व्यू यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी नदी का पानी बहुत कम है, तो नदी एक जगह पे थोड़ा सा कम दिखाई दे रही है, चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। और सामने देख लीजिए यहाँ पे काम चल रहा है घाट बनने का फिर से। तो यहाँ पे अभी काम चल रहा है, जब बनेगा तो फिर आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो ये आ गए हम अभी शारदा घाट में, फिर आपको ले जाती हूँ मंदिर की तरफ। इससे पहले एक बार फिर से इस नज़ारे का आप लोग भी एक बार आनंद लीजिए। ये देखिए यहाँ पे ये है पीपल का वृक्ष।